अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने HCF फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे LCM, और इसके अंदर भी बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसके अंदर उनको मैंने बताया था कि LCM और HCF होता क्या है। तो अब जिन्होंने देखी है उनको तो आइडिया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको LCM के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि LCM होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, LCM पे जब हम लोग बात करेंगे तो LCM मैं बताती हूँ। LCM हमारे पास क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हो गया मल्टीपल का। ठीक है, अब मल्टीपल का मतलब है कि आप लोगों ने सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। कोई नंबर्स हमें दिए हैं, उनके फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारे पास LCM होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक 4 हो गया, एक 8 हो गया। इसके मल्टीपल्स लिखें आप लोग 4, उसके बाद हमारे पास क्या होता है 8 होता है, और उसके बाद 12 होता है हमारे पास, फिर 16 होता है, फिर 24 होता है। देखिए 4 1 4 4 2 8 4 3 12, इस तरह ही अप टू सो ऑन। ठीक है, आगे 8 का देखें 8 1 8 8 2 16 8 3 24 अप टू सो ऑन। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। क्या हमारे पास क्या था? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक हमारे पास 8 है यहाँ पे, एक हमारे पास 16 है, और एक हमारे पास इसके अंदर 24 है ना, ये कॉमन है। तो इनको लिख लें आप लोग, 8 को, फिर 16 को, फिर 24 को। अब इसमें जो सबसे लीस्ट वाला होगा, लीस्ट का मतलब ये है कि सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा उसको हम लोगों ने लेके बताना है कि ये हमारे पास LCM है। अब इसका LCM क्या होगा हमारे पास? सबसे छोटा कौन सा? 8, तो 8 ही हमारे पास इसका LCM होगा। तो बस LCM बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास LCM का फार्मूला भी है एक। ठीक है, LCM का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ये हम लोग इसके अंदर अभी यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अनकॉमन मल्टीपल्स या फैक्टर्स। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। मतलब जो HCF हम लोगों ने लिया था उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स को देखा था, लेकिन जब हम लोग LCM लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग कॉमन को भी लिखते हैं और अनकॉमन दोनों को लिखते हैं। ठीक हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज जिसका पहला पार्ट है हमारे पास, वो कहते हैं फाइंड LCM बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, वो कहते हैं 2a² 4ab² और 6ab, तीन चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। ठीक है, वो कहते हैं इसका LCM फाइंड आउट करेंगे। और लेकिन LCM फाइंड आउट करने का तरीका ये भी होता है, हम लोग इसमें LCM लेते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने लगाना है। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है? एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरा चैप्टर रीड किया जिसमें हमें पता है फैक्टराइजेशन कॉमन निकालना। पहली बात जब हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में किया था, फिर मैंने आपको बताया था पेयरिंग करना होता है। फिर थर्ड पार्ट बताया कि आप लोगों ने इसमें 4.2 के अंदर फार्मूलाज को यूज़ करना है, और 4.3 में हम लोग आगे फिर सेम वही चीज़ें करते जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब देखें पहला पार्ट है हमारे पास 2a² b 4ab² और 6ab। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? सबसे पहले LCM लेने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए, अगेन इसको लिखें पहले। ठीक है, देखें पहले इसका जब फैक्टर बनाएं, 2 का हमारे पास 2 ही होता है, 1 × 2 करें तो 2 होता है। ठीक है, इसको लिख लें खोल के। 2 मल्टीप्लाई हमारे पास् क्या है? A, इसको भी खोल लें, A × A, और आगे क्या है हमारे पास? B, मतलब सबको अलग अलग। ठीक है, आगे क्या करना है? 4ab², इसके अंदर 4 हमारे पास, देखिए आप देखिए इसका ले हम, क्या होता है हमारे पास? 4 का 2 2s और हमारे पास 2 1s, यही होता है। तो बस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, आगे देखें इसको भी लिख लें, 2 × 2, आगे क्या है? A है हमारे पास। ठीक है, A × B × B। ठीक है, आगे थर्ड है हमारे पास 6ab। अब 6 का भी आप लोग लीजिए साइड पे रफ में। सबसे पहले छोटे टेबल पे जाते हैं, 2 3s 6 और 3 1s 3। ठीक है, ये आ गया। अब इनको भी लिखें 2 × 3, और साथ हमारे पास क्या है? A × B। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसके अंदर आप लोगों ने कॉमन और अनकॉमन दोनों लेने होते हैं। ठीक है, बताई थी ये बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले देखें कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है, कॉमन वाला लिखते हैं पहले। हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है? A निकल रहा है, इसके अंदर 2 निकल रहा है कॉमन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? A कॉमन निकल रहा है, और उसके बाद हमारे पास B कॉमन निकल रहा है ना, निकल आया।
अब हम लोगों ने कॉमन लिख लें, लेकिन आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन भी लिख लें और अनकॉमन भी। मैंने पहले पार्ट में बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ, इधर लिखें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, वो क्या है हमारे पास 2a और b है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। आगे लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, ठीक है, ये लिख लें। अब अनकॉमन देखें कौन कौन सा। a अनकॉमन है हमारे पास, उसके बाद 2 अनकॉमन है, उसके बाद 3 अनकॉमन है और b अनकॉमन है ना। अब देखिए एक क्या है हमारे पास, पहले देखें ये वाले नंबर्स देखें, 2, उसके बाद 3 और a भी कॉमन है, अनकॉमन है हमारे पास और b भी। अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2s are 6, 6ab आ गया हमारे पास, ठीक है, ये इसका आ गया। अब हम लोगों ने एक्चुअली फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, और मल्टीपल है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेना। ओके, अब क्या करना है, अब दोनों की वैल्यूज़ लिख लें। पर जो हमारे पास कॉमन थे वो क्या था, 2ab है ना, इनको लिख लें, और अनकॉमन क्या था, मल्टीप्लाई 6ab, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 2s are 12 होता है हमारे पास, तो 12 a और a स्क्वायर और b और b स्क्वायर, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए पहले हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स को ले लें। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं एलसीएम या एचसीएफ या कुछ भी, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब अगर आप लोग इसमें देखें तो स्टूडेंट्स इसके अंदर से हमारे पास एक्स कॉमन निकल रहा है, तो सिंप्लीफाई करें, पहले एक्स को कॉमन निकालें, ठीक है, एक्स प्लस 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें इसके अलावा ये सॉल्व नहीं आगे हो सकता है, अगर आप लोग खुद देखें इस चीज़ को, देखें एक्स से आगे हम लोग यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बना सकते, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब अगला पार्ट इसका जब सॉल्व करेंगे, देखें एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकते हैं ना, तो निकाल लें। अंदर क्या बच गया, इधर एक्स बच गया प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दोनों पार्ट को हम लोगों ने निकाल लिया, इसमें से कॉमन जो निकलता था ये भी आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। वो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, ठीक है। प्रोडक्ट मैं अगेन लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, ठीक है, ये अनकॉमन है हमारे पास मल्टीपल्स। दोनों में थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को आइडिया तो है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, आप लोगों को डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इधर एक्स प्लस 1 था, इधर भी एक्स प्लस 1 था, ये कॉमन निकल रहा है, तो बस इधर लिखें एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर था, इधर ये एक्स था, ये कॉमन नहीं निकल सकते थे, मल्टीप्लाई। अब अनकॉमन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर अनकॉमन है और एक्स अनकॉमन है ना, तो अब हम लोग इनको लिख लेंगे, ठीक है। देखें इधर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और साथ आ गया हमारे पास एक्स। आप लोग स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पता है कैसे लिख सकते हैं, इसको ये जो एक्स स्क्वायर था ना, ये एक्स स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है, ये वाला, इसको आप लोग एक्स मल्टीप्लाई एक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, कॉमन निकल रहा है ना हमारे पास, इधर से भी एक्स और इधर से भी एक्स, तो उसको इधर लिख लें, ठीक है। और इधर क्या बच गया हमारे पास अंदर, इधर मतलब जब एक्स स्क्वायर ही था ना, लेकिन उसको हम लोगों ने खोल के लिख लिया, तो एक्स प्लस 1 और एक्स कॉमन निकल गया, इधर खाली क्या हमारे पास बच गया, एक एक्स बच गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास खाली एक ही अनकॉमन निकल रहा था, एक इधर भी था एक इधर भी था, वो भी ले लिया, और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 भी ले लिया। अब गंद मच गया थोड़ा सारा, तो बाकी क्या बच गया अनकॉमन, ये एक्स निकल आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर और अंदर एक्स प्लस 1, तो बस यही हमारे पास इसका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए का स्क्वायर -4a + 4 और a स्क्वायर -2a। अब पहला पार्ट आप लोग ले, पहला पार्ट है हमारे पास एक्स a स्क्वायर -4a + 4, ठीक है, ये है हमारे पास।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आप लोगों ने देखना होता है कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अगला काम क्या है, हम लोगों ने कहा था हमने पेयरिंग करनी है एक्सरसाइज 4.1 में। तो अगला हम लोग काम करते हैं पेयरिंग का। पेयरिंग का क्या मेथड बताया था कि दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब -4a है, अब खुद देखिए कि -4a को जब हम लोग ब्रेक करें, क्योंकि हमारे पास ये साइड वाला आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यही आ जाए। माइनस है तो देखिए अब 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। और लेकिन हम लोग जब उसको ऐड करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये नहीं आता, ठीक है, 4। तो आगे हम लोग करते हैं, हम लोग 2 × 4 करें, ठीक है, या 2 × 2 करें। 2 × 2 करें, 4 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब माइनस का है तो हम लोग अब देखें जब इसको ऐड करेंगे ये सब्ट्रैक्ट करें तब भी 4 आ जाता है। हम लोग -2 और -2 अगर करें तो हमारे पास -4 बन जाता है ना, है ना, +4 बन जाता है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसको करते हैं ब्रेक, तो क्या आता है हमारे पास a² - 2a और -2a, ठीक है, और +4 ये आ गया। आगे हम लोग a कॉमन निकालें इधर से, a -2 और साथ इधर से भी -2 कॉमन निकालें, a +- a, ठीक है, ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कॉमन वाला भी लिख लें और जो बच गया उसको भी लिख लें, a -2, ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास a² - 2 है। अब इसमें से देखें a कॉमन निकल रहा है, पहला काम कॉमन वाली करते हैं, a -2 है, बच गया, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। ये इधर साइड पे इक्वल लगाएं लाजमी। अब देखें अगेन बस सिंप्लीफाई हो गया। अगर एलसीएम फाइंड आउट करें, एलसीएम हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। कॉमन हमारे पास कौन से हैं, देखें इधर a -2 है, इधर भी a -2 है, दो a -2 है ना, लेकिन इधर एक है तो कॉमन एक ही निकलेगा। इधर a है और इधर a नहीं है, अब कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ a -2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें अनकॉमन से, अनकॉमन क्या है, a अनकॉमन है और a -2 भी अनकॉमन है, क्योंकि ये एक बच गया हमारे पास, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो a और देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, a -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है ना दोनों को जब मल्टीप्लाई करें और a साथ, बस ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x⁴ - 16 और x³ - 4x। अब पहला पार्ट लेते हैं x⁴ - 16। अब आप लोगों ने पता है एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में x⁴ वाले क्वेश्चंस किए हैं, उनको किस तरह किया था आप लोगों ने, जब इसकी पावर इस तरह रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक इस तरह करते हैं कि उसको स्क्वायर फार्मूला किसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हम लोग x² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखिए ये 4 बन जाता है, क्यों, क्योंकि देखें 16 भी हमारे पास किसी का स्क्वायर बन रहा है, वो किसका बन रहा है, हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम लोगों ने जब इसको खोला है, इसको ब्रेक किया, तो देखिए ये स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, और फार्मूला हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है, a² - b², वो किसके बराबर होता है हमारे पास, a + b और a - b के, ठीक है। फार्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फार्मूला हमारे पास क्या था, a² - b² इक्वल्स टू, ये देखें है ना, a - b और a + b, हमारे पास ये था फार्मूला, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, a हमारे पास क्या है, x² - 4 और x² + 4, ये हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारे पास x³ - 4x, ठीक है। इसको करें सॉल्व, इधर से देखिए x कॉमन निकल रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। आगे क्या बच गया, x² - 4 बच गया हमारे पास। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अगर आप लोग देखें इधर हमारे पास क्या है x, और इसको छोड़ें एज इट इज़, इधर x² बन रहा है ना, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, है ना। अगेन सेम यही वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली, ये सेम फार्मूले वाली, तो हम लोग इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके x - 2 और x + 2 कर सकते हैं ना हम लोग, ये इस तरह हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया ना, इसको भी आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, किस तरह, देखें x² प्लस ये जो है 4, ये एज इट इज़ रहने दें, और ये देखें ये भी ब्रेक हो रहा है, कैसे, x² - 2 का स्क्वायर बन रहा है ना ये वाला, और साथ ये x² + 4 एज इट इज़ रहने दें, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, x - 2 और x + 2 में ये भी कन्वर्ट हो गया, एक ही फार्मूला देखिए पूरे एक्सरसाइज में लग रहा है, पूरे इस क्वेश्चन के अंदर देखें ये वाला ही इधर भी लगा, हम लोगों ने खोला, फिर आगे से अगेन इस फॉर्म माइनस था साइन था, तो इधर भी यही लग रहा है, इसको फिर हमने खोल के लिख दिया, और साथ x² + 4 एज इट इज़, ठीक है। ये अब ये वाला भी हम लोगों ने खोल के लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों के पास ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग इसका लेंगे क्या, एलसीएम, ठीक है।
एलसीएम में मैंने क्या बताया, कॉमन और अनकॉमन दोनों आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। अब कॉमन क्या निकल रहे हैं देखें, इसमें से इधर x-2 है, इधर भी x-2 है, इधर x+2 है, इधर भी x+2 है, इधर x² + 4 है, इधर नहीं है। कॉमन फिर क्या निकले, x-2 और x+2 हमारे पास कॉमन निकला है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें इनको अनकॉमन से। अनकॉमन क्या है हमारे पास, अनकॉमन पहले हम लोग देखें उसके अंदर क्या क्या बन रहा है। अनकॉमन है हमारे पास x² + 4, पहले अनकॉमन था, ठीक है ये, और साथ इधर से क्या अनकॉमन निकला है हमारे पास, x अनकॉमन निकला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये फार्मूला बन रहा है ना, अगेन ये देखें ये वाली फॉर्म थी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। मल्टीप्लाई करें फिर x² + 4 इंटू एक्स के साथ, ठीक है। अब देखें अगेन ये दोबारा वही क्वेश्चन वाली फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, x² -4 लिख सकते हैं ना हम लोग, ये वाली चीज़ x² -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, तो इसको आप लोग लिख दें इस तरह, x² -4 मल्टीप्लाई x² + 4 इंटू एक्स, ठीक है। और आप लोग इसको दोबारा और थोड़ा सिंप्लीफाई करके x स्टार्ट में लिया है, तो x का स्क्वायर, फिर ये वही फार्मूला बन रहा है, अगेन यही वाला फार्मूला बन रहा है, देखिए माइनस और प्लस के साथ है ना, ये भी माइनस और प्लस के साथ है ना, तो x² - 16, इस तरह x⁴ - 16 हम लोग लिख सकते हैं। समझ आइए आप लोगों को किस तरह हम लोगों ने क्या किया है, x - 2 x+2 इसको इकट्ठा कर दिया और साथ एज इट इज इसको चलने दिया। अब ये हमारे पास 2⁴ थी, तो हम लोगों ने 4 में कन्वर्ट कर दिया। फिर अगेन यही वही वाला फार्मूला एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ बन रहा था, हम लोगों ने उस फार्मूले के अंदर इसको चेंज करके फिर से लिख दिया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास 16 - 4x² और x² + x - 6 और 4 - x², ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसके अंदर आप लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, x², ये 16 - 4x² लेंगे हम लोग, ठीक है। आप देखें इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन ये देखें क्या बन रहा है हमारे पास 16 और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे -4x² है ना। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है 16 - 4x², ठीक है। इसको ओपन करके अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है ना, तो हम लोग में इसमें 4 से 16 होता है ना, तो इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, 4 4 16 - x², ये हमारे पास बन गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे अगला काम, देखें इसमें से जब हम लोगों ने 4 कॉमन निकाल लिया, आगे इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख लिया हम लोगों ने, आगे x का स्क्वायर कर दिया इसको। अब अगेन ये पिछला फार्मूला बन रहा है a² - b² का, वो किसके बराबर होता है a - b और a + b के, ठीक है। उसके अंदर इसको कन्वर्ट करें तो हम लोग लिखेंगे इसको 4 एज इट इज़, साथ ब्रैकेट बड़ी लगाएं, अंदर क्या फार्मूला बन रहा है 2 - x और 2 + x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके। इसको एज इट इज लिख लें, यहाँ पे हो गया सिंप्लीफाई। अगला पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर + x - 6, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, अगर 3 वैल्यूज है तो हम लोग क्या करेंगे इसको पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। पेयरिंग कैसे करनी है, x का स्क्वायर ऐसा नंबर लेना है कि वो जिससे प्लस माइनस करने से +1 आए और मल्टीप्लाई करने से -6 आए। हम लोग ने क्या करना है, प्लस इसके साथ तो प्लस लेना है, साथ 3x लेना है और -2x लेना है। क्यों, +3 - 2 क्या होता है, +1 ही होता है ना, और 3 2 = 6 होता है, तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया। आगे हम लोगों ने क्या करना है, कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, x कॉमन निकल गया, x + 3 आ गया इधर, इधर से -2 कॉमन और x माइनस प्लस होता है तो +3 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, x + 3 कॉमन भी लिख लेना और जो साथ दूसरी वैल्यू है वो भी एज इट इज़ लिख लेनी है, ये भी हो गया सिंप्लीफाई। आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट 4 - x², ठीक है। हम लोग इसको लेते हैं 4 - x² हम लोग के पास, ठीक है। ये क्या है, 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, देखें अगेन 4 हमारे पास होता है स्क्वायर 2 का और साथ x² एज इट इज़, अगेन ये वही वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास, तो फिर इसको फार्मूला ओपन करके लिख दें a² - b² किसके बराबर होता है a + b और a - b के, तो हम लोग के पास 2 - x और 2 + x ये आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका LCM कॉमन लिखें, इसके अंदर कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं, देखें इसमें है 2 - x, ठीक है, और इसमें भी है 2 - x, x - 2 और इसमें भी है 2 - x, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ ना कुछ नहीं आ रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। LCM फाइंड आउट करने से पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या निकल रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें कॉमन क्या निकल रहे हैं।
कॉमन देखें। अब स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कॉमन क्या निकल रहे हैं? यहाँ पे ना एक काम करें आप लोग, पहले लिखें यहाँ पे 16 माइनस 4x स्क्र, तीनों वैल्यूज़ लिख लें, x का स्क्र प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x का स्क्र, ठीक है, ये लिख लें। अब तीनों के जो आंसर आए हैं उनको आगे लिखें। उधर से हम लोग देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका हमारे पास क्या है, 2 माइनस एक्स, ठीक है, और 2 प्लस एक्स, ये आ गया। और इसके है हमारे पास अगले का x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है, और उससे अगले का है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ये है। अब देखें इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। अगर आप लोग देखें, इधर है 2 माइनस एक्स, इधर भी है, इधर है x माइनस 2 और इधर भी है 2 माइनस एक्स, मतलब इन दोनों में है और इनमें नहीं है, ठीक है। ये आ गया एक चेंज हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने अब क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है कि हमारे पास तीनों में जो चीज़ कॉमन निकल आए। देखें इधर हमारे पास क्या है, 2 प्लस एक्स, इधर है 2 प्लस एक्स, इधर नहीं है 2 प्लस एक्स, इधर है x माइनस 2। अब हम लोग के पास इधर से अगर सिंप्लीफाई करें एक दफ़ा, पहले देखें इसमें से ये कॉमन निकल रहा है, ये देखें ये कॉमन निकल रहा है ना इसके अंदर से, 2 माइनस एक्स ये कॉमन निकला है, ये दोनों में से तीसरे में से नहीं निकला। इधर है 2 प्लस एक्स, इधर भी 2 प्लस एक्स, इधर हमारे पास x माइनस। अब हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके इधर भी 2 प्लस एक्स बनाना है। वो कैसे बनाएंगे हम लोग, आप लोग देखें, इसमें हम लोग ना ये साइन की चेंजिंग करनी है ना, तभी जाके अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करवा दें इसको माइनस के साइन से, तो वो चेंज होकर अंदर बन जाएगा ना x प्लस 2। तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ 4 जो है ना हमारे पास, ठीक है, जो इधर है हमारे पास 2 माइनस एक्स और इधर है 2 प्लस एक्स, ठीक है, एज इट इज़ रहने दें। आगे है हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 है ना, यहाँ पे साइन माइनस का अंदर लगवाएं, ठीक है, माइनस का साइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 2 बन जाएगा, ये 2 के साथ प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा ना माइनस एक्स और साथ प्लस 2। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, माइनस एक्स और साथ माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को आप लोग शुरू में भी लेके आ सकते हैं, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गया इस फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास थर्ड वन, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब देखिए कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था ये इन दोनों में से ये कॉमन निकल रहा है, तीसरे में से ये नहीं निकल रहा। और साथ हमारे पास क्या कॉमन निकल गया, अब यहाँ से ये और ये चीज़, ये देखें वो मैंने आगे करके लिख दिया था, इधर से ये कॉमन निकल आया, मतलब 2 माइनस एक्स। अब हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो है हमारे पास 2 माइनस एक्स, मतलब ये जो माइनस का साइन है इसको भी साथ लेके चल लें, आप लोगों की मर्ज़ी है, ना लेके चले तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस हमारे पास है ये x प्लस 2, ये 2 प्लस एक्स लिख लें, ठीक है, 2 प्लस एक्स लिख लें, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या है कॉमन, हमारे पास है 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये दोनों कॉमन निकले थे। और अनकॉमन हमारे पास क्या निकल आया, x प्लस 3 भी अनकॉमन है और 4 भी अनकॉमन है, इनको भी लिखें 4 और x प्लस 3 है हमारे पास, ठीक है, इनको लिख लें। अब इसको जब आप लोग बुक के आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, और साथ आ गया हमारे पास 4x प्लस 3। 4 को स्टार्ट में आप लोग ले आए तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस और 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3। तो बस स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि ख़त्म होता है, और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये है हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब इनके अंदर ना आप लोगों को ये बहुत आसान है, ठीक है। अब इनके लिए एक फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमारे पास है कोई भी पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू है हमारे पास p इंटू एक्स, और साथ है कोई पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है q इंटू एक्स। ये मैंने लास्ट चैप्टर जो एक्स थी वीडियोस के अंदर भी बताया था। और HCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब आप लोगों के पास ये एक रिलेशन बताया गया है जिसमें वो कहते हैं कि आप लोगों के पास ये 4 वैल्यूज़ है, कोई P की है, कोई Q की है, और साथ HCF LCM है। इसमें से कोई एक आपको नहीं दी गई होगी जिसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के आंसर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 8 और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 2 आर 16 और इधर भी 16, मतलब इनका आंसर बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास फार्मूला है और ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे। इसी को आगे हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज y माइनस 7। मैंने क्या बताया आप लोगों को, HCF LCM कोई 3 वैल्यूज़ दी होंगी और चौथी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो कहते हैं HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज y माइनस 7, मतलब HCF कोई 2 पोलिनोमियल्स है, उनका HCF हमारे पास क्या है हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं। अब HCF क्या दिया है हम लोग सारी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो है y माइनस 7, ठीक है।
अब वो कहते हैं एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम भी दे दिया गया, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, देखिए वो है हमारे पास y का क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, ठीक है, ये दे दिया गया है। आगे वो कहते हैं इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ y स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 14। अब मैंने आपको क्या बताया था, दो पोलिनोमियल्स हैं, एक पी एफ एक्स है और एक क्यू एफ एक्स, या इसको ए बी भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, अब देखें y के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन, तो हम लोग y के हिसाब से इसको ले लेते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल एक हमारे पास वो कहते हैं y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 है, ठीक है। और दूसरा पोलिनोमियल वो कह रहे हैं आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, आ रही है समझ, वो कहते हैं फाइंड दी अदर, दूसरा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि फार्मूला है हमारे पास p इंटू एक्स, यहाँ पे हम लोग y यूज़ कर लेते हैं, और q इंटू वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू HCF और मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। ये इसका है हमारे पास फार्मूला, ओके। अब इसमें हम लोगों के पास HCF LCM भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, Q हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वैल्यूज़ लिखें एक दफ़ा तीनों की। वैल्यू लिखने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने ज़्यादा आसानी होगी। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, Q ऑफ X या Q ऑफ Y, P को हम लोग इस साइड पे ले आते हैं, फार्मूले को थोड़ा और सिंपल करते हैं, ठीक है। HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। अब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों ने इसकी वैल्यू लिखनी है। HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस 7, उसको लिखें यहाँ पे y माइनस 7, ठीक है। आगे हमारे पास LCM की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास y का क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, ये हम लोगों के पास है इसकी वैल्यू। आगे P ऑफ y की हमारे पास क्या वैल्यू है, y का स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 14, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों के पास डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है ना, आप लोगों ने पहले ये क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेनी है, कुछ डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लेना है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा मेथड बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा शॉर्टली करना है, देखना है कि कोई शॉर्ट सूटेबल मेथड जो आप लोगों के पास लग जाए उसको लगाएं, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, देखें इसको एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई करने से बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब ये और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, बाद में भी डिवाइड करना, एक काम करते हैं इसको हम लोग अभी से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा मैं आपको रफ में बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको आपस में डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो इस जगह पे आएगा, देखें ना, y माइनस 7 एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। अब जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने से वो इधर साथ आएगा, कैसे, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था y का क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, ये अंदर रखना है, देखें बड़ी वैल्यू है ना, पावर भी ज़्यादा है, और बाहर क्या रखना है, y का स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, ठीक है, ये हम लोगों ने रख दिया बाहर। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको डिवाइड का मेथड बताया इससे पिछले एक्सरसाइज में, HCF जब हम लोगों ने डिवीजन मेथड से किया, पहली वैल्यू इस वैल्यू को देखना है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, अब हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे वो नंबर लाना है जिससे ये पहली वैल्यू कटिंग हो जाए या ये बराबर आ जाए। y का स्क्वायर है तो हम लोग y से करेंगे तो y का क्यूब बन जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोगों के पास इसको इससे करें, y का स्क्वायर और y क्यूब आ गया, माइनस देखिए हम लोगों ने प्लस कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस है, जो साइन इधर होता है वही हम लोग लेते हैं ऊपर। आगे 5y होता है y स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस का साइन, माइनस 5y स्क्वायर आ गया, ठीक है। और साथ 14y माइनस 14y, इसको आप लोग कर लिख लें। अब यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों ने प्लस लगाया, आगे माइनस का साइन करें, इधर प्लस करें और इधर फिर प्लस करें, ये कैंसिल हो गया आपस में, इधर बच गया हमारे पास माइनस 10 और प्लस 5 क्या होता है हमारे पास 5 होता है, तो लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और साथ प्लस और प्लस प्लस होता है, 14y और 11y हमारे पास क्या होता है 25y, ठीक है। और साथ 70 एज इट इज़ नीचे, ओके। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, अगेन इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर है, माइनस है तो ये पक्की बात है, यहाँ पे तो आना है माइनस का साइन। आगे आप लोगों ने उस नंबर से मल्टीप्लाई, y स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पूरा डिवाइड करना होता है। अब माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसके साथ था, अब माइनस अगेन 5y स्क्वायर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हमारे पास, तो प्लस 5 5 ज़ार 25y, ठीक है। और 5 14 ज़ार हमारे पास क्या होता है 70 होता है, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो प्लस 70, ठीक है। अब साइन चेंज करें, इधर माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए सारे आपस में, तो बस 0।
अब हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 5 y माइनस 5, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने ये वाला लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 5, ठीक हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, y का स्क्वायर, मतलब करें ना करें ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। तो y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y, ठीक है, और 5 7 हमारे पास क्या होता है 35 माइनस 35, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आगे हम लोगों ने y का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें, माइनस ये 5 और 7 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 12y और माइनस 35 साथ एज इट इज़। तो बस यही है हमारे पास इसका आंसर। और ये क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स हम लोगों ने, या क्यू ऑफ वाई हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और वो क्या है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 35। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब देखिए हम लोगों ने ये डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इस पूरे की जगह पे लिख ली, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वो कहते हैं अगेन एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स आर। अब देखिए वो कह रहे हैं दो पोलिनोमियल्स है p और q, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दे दिया गया है। वो क्या है 36x का क्यूब और ये, और दूसरा ये रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर पहले एलसीएम है तो इस जो पहली वैल्यू है वो एलसीएम की होगी, ठीक है, और पहले अगर एचसीएफ है तो पहली वैल्यू एचसीएफ की होगी। अब एलसीएम पहले है तो वो कहते हैं इसका ये आंसर है एलसीएम का, और एचसीएफ की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं इफ़ p इंटू एक्स पोलिनोमियल p हमारे पास ये है तो आप लोग q फाइंड आउट करें, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, अब मैंने इसको सॉल्व करके आप लोगों के सामने रख दिया, सेम पहले की तरह ही है। एलसीएम लिख ली, एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू भी लिख ली, p की वैल्यू भी लिख लिया हम लोगों ने, q की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फार्मूला लिखें p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स और आगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था q इंटू एक्स, तो बस उसको हम लोगों ने इधर रहने दिया, और p इंटू एक्स हम लोग नीचे ले आए हैं। अब वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली है एलसीएम की भी और एचसीएफ की भी, और साथ हम लोगों ने p की वैल्यू भी लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ है, पहले स्टेप के अंदर आप लोग गौर से देखें, मैंने आपको क्या बताया था, कोई कटिंग शटिंग हो रही हो तो पहले उसको करें, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 36x का क्यूब। अब ये 4 किससे पहले 4 को कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार होता है ना, हमारे पास 36 है ना, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे 9x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर था, इसको भी काटें, इसके साथ कट गया हमारे पास x स्क्वायर भी, पीछे हमारे पास क्या बच गया, इधर ये 9x क्यूब x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब और साथ x माइनस a बच गया, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गए दोनों, तो ये बच गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच गया। आगे आप लोग अगर देखें तो देखें यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो देखिए इसको हम लोगों ने खोल के लिख दिया सेम फार्मूले की तरह ही, x माइनस ए और x प्लस ए। अब देखें फिर अगेन यहाँ पे x माइनस ए है इधर, तो इधर भी है, ये कैंसिल हो गया आपस में, x प्लस है इधर भी, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया हमारे पास 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, तो बस यही हमारे पास क्या है आगे q इंटू एक्स पोलिनोमियल का आंसर है, बस सिंपल। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो कह रहे हैं द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स, अगेन पहले की तरह ही एचसीएफ हमारे पास क्या है x प्लस ए ये, और एलसीएम हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर वही कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब मैंने क्या बताया कि जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से, अगर एचसीएफ पहले दिया तो पहली वैल्यू भी एचसीएफ की होगी, और एलसीएम अगर पहले दिया है तो पहली वैल्यू भी एलसीएम की होगी, ठीक है। वो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या थे हमारे पास p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स, ठीक है, ये थे हमारे पास पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब वो कहते हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, मतलब ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन स्टार्ट किया, एचसीएफ की वैल्यू लिखी है, एलसीएम की वैल्यू लिखी है, अब हम लोगों ने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इक्वल्स टू ये थे ना, तो इसके बराबर थे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। हम लोगों ने ये आप लोग इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट ये चीज़ करनी है। आगे एलसीएम की वैल्यू लिखें ये वाली, और एचसीएफ की भी वैल्यू लिख लें, ठीक है, लिख लिया। अब देखें यहाँ पे 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और ये वाली। अब देखें आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे x प्लस ए है और यहाँ पे भी x प्लस ए है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे ना ये होल का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 2 है ना तो होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़। अब ये प्लस का था, फिर अगेन इन दोनों को हम लोग नीचे ऐसे ही ले आए। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला बना है, ऑलमोस्ट इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर ये एक ही फार्मूला हमारे पास बना है ना, तो हम लोगों ने इस फार्मूले को
इनको फिर से खो लेना, जो कि होता है हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको खोलें, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब देखें ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर था और यहाँ पे फिर एक और एक्स प्लस ए बन गया, तो इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए का क्यूब बन जाएगा और साथ एक्स माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अगले स्टेप में क्या हुआ है, अगेन एक्स 12x के एज इट इज़, ये क्यूब वाली वैल्यू भी एज इट इज़ और एक्स माइनस ए साथ आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स का हमारे पास आंसर यही आ गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं भी हमारी आज एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।